तो स्टूडेंट्स आज हम लोग एक टाइम वर्ड की बात कर रहे हैं। हमारा टाइम वर्ड क्या है? डिड, राइट। तो डिड एक पास्ट का टाइम वर्ड है। जब भी आप पास्ट समय में बात कर रहे हैं तो आप डिड की हेल्प लेते हैं, राइट। तो जो भी सेंटेंस, जिन भी सेंटेंस के अंत में आ, ई, ए आता है, राइट, सेंटेंस में लास्ट में क्या आएगा? आ, ई या फिर ए, इस टाइप के सेंटेंस किससे बोले जाएंगे? डिड से बोले जाएंगे, राइट। तो हमारे पास टाइम वर्ड क्या रहेगा? डिड रहेगा, राइट। जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझे, बच्चे स्कूल जाते थे, मैं पढ़ता था, राइट। वो खेलता था, जैसे मैंने सेंटेंस बोला वो खेलता था, तो खेलता में किसकी आवाज आ रही है? आ की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब कौन सा टाइम वर्ड यूज होगा? डिड। वो चली गई थी, थी में किसकी आवाज आ रही है? ई की आवाज आ रही है, तो कौन सा टाइम वर्ड यूज होगा? डिड। अब हम लोग सेंटेंस को कैसे क्रिएट करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे, राइट। तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, हम लोग रूल्स को समझने जाए उससे पहले, डिड के साथ हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के साथ हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट। अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, सेंटेंस क्रिएशन देखेंगे, सेंटेंस कैसे क्रिएट करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या आप लिखते थे? मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव। तो डिड यू एक्शन, राइट। तो जो भी एक्शन होगा आप यहां पे क्या करोगे? एक्शन को लगा दोगे। जो भी आपका एक्शन होगा, आपका एक्शन यहाँ पे फिट हो जाएगा। और क्योंकि डिड आगे आ गया तो एक्शन की फर्स्ट हो। जब भी क्वेश्चन पूछते हैं, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा डिड आगे आ जाएगा, टाइम वर्ड आगे आ जाएगा। डिड हमारे पास क्या एक टाइम वर्ड है। जब भी क्वेश्चन पूछोगे तो टाइम वर्ड आगे आ जाएगा। और ये कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, क्या आप पढ़ते थे? तो डिड यू स्टडी, राइट। क्या आप क्रिकेट खेलते थे? तो यहां से डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या आप हंसते थे? तो डिड यू लाफ। तो जो भी क्वेश्चन होगा, राइट, डिड आगे ले आएंगे और एक्शन को यहाँ पे पीछे चिपका देंगे। तो जब भी क्वेश्चन पूछना होगा, जब भी फर्स्ट पर्सन किससे क्वेश्चन पूछ रहा है? सेकंड से। मैंने क्वेश्चन किससे पूछा? आपसे। मैं कौन हूं? फर्स्ट पर्सन। आप कौन है? सेकंड पर्सन। जो भी पर्सन बोलता है वो कौन होता है? फर्स्ट होता है। जो सुनता है वो कौन होता है? सेकंड होता है। जब आप बोलेंगे आप क्या हो जाएंगे? फर्स्ट हो जाएंगे, और मैं क्या हो जाऊंगा? सेकंड हो जाऊंगा। अब आप जो रिप्लाई करेंगे, मैंने पूछा क्या आप हंसते थे? तो डिड यू लाफ। अब आपका आंसर क्या होगा? या तो आप पॉजिटिव आंसर दोगे या कौन सा आंसर दोगे? नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब कि अफर्मेटिव, नेगेटिव मतलब एन मैंने यहाँ पे लगा दिया जिसमें नहीं आ रहा। आपने बोला मैं करता था, आई एक्शन, तो यहाँ पे एक्शन की सेकंड फॉर्म आएगी। तो जब भी आप पास्ट में बात कर रहे होते हैं, मैं लिखता था, पढ़ता था, गाली देता था, नाचता था, राइट, वहां पे एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी, राइट। और अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे मैं नहीं करता था, तो आई डिड नॉट एक्शन, राइट। क्योंकि डिड यहाँ पे आ गया। जब भी डिड आ जाएगा तो डिड के साथ कौन सा फॉर्म लगाओगे? एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। क्या आप हंसते थे? तो डिड यू लाफ। मैं हंसता था, आई लाफ। नहीं हंसता था तो आई डिड नॉट लाफ। फिर आगे समझते हैं। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, फर्स्ट पर्सन ने सेकंड से क्वेश्चन पूछा, किसके लिए? थर्ड के लिए। कोई भी थर्ड पर्सन है, क्या वो करता था? क्या वो लड़की करती थी? क्या मोहन करता था? क्या सोहन करता था? वो कौन है जी? थर्ड पर्सन है, राइट। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, राइट। तो डिड ही एक्शन, राइट, डिड ही एक्शन। क्या वो लड़की करती थी? तो डिड शी एक्शन, राइट। क्या मोहन करता था? तो डिड मोहन एक्शन। तो यहाँ पे ही भी आ सकता है, सी भी आ सकता है, और कोई नाम भी आ सकता है। क्या मोहन खेलता था? तो डिड मोहन प्ले। मोहन खेलता था तो मोहन प्लेड, राइट। मोहन नहीं खेलता था तो मोहन डिड नॉट प्ले, राइट। तो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, फर्स्ट ने सेकंड से क्वेश्चन पूछा, किसके लिए? थर्ड के लिए, राइट। तो डिड ही एक्शन। अब आंसर आप दोगे, या तो पॉजिटिव आंसर दोगे या फिर कौन सा आंसर दोगे? नेगेटिव। आपने बोला करता था वो, तो ही एक्शन। नहीं करता था तो ही डिड नॉट एक्शन। क्लियर? अब इसी का नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं दोबारा से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, किसके लिए? थर्ड के लिए। क्या वे करते थे? क्या वे नाचते थे? क्या वे हंसते थे? क्या वे लिखते थे? राइट। क्या वे अपना काम खत्म करते थे?
तो सेंटेंस क्या होगा, डिड दे एक्शन, राइट। ये मैंने क्वेश्चन पूछा, जब भी क्वेश्चन पूछेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव, और जो आपका टाइम वर्ड है वो आगे आ जाएगा, टाइम वर्ड आगे आ जाएगा निकल के, ये टाइम वर्ड आगे आ गया, राइट। क्या वे लिखते थे, तो डिड दे राइट, राइट। क्या वे स्कूल जाते थे, तो डिड दे गो टू स्कूल, राइट। जाते थे तो दे वेंट टू स्कूल, नहीं जाते थे तो दे डिड नॉट गो टू स्कूल। जब भी डिड आएगा तो फिर एक्शन की फर्स्ट, तो आंसर या तो पॉजिटिव आएगा फिर क्या आएगा दोबारा से नेगेटिव। तो जब भी मैं एज अ फर्स्ट पर्सन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेकंड से किसके लिए, थर्ड के लिए, और थर्ड कौन है, प्लूरल नाउन है, थर्ड क्या है, प्लूरल नाउन, मतलब कि दे, तो डिड दे एक्शन, दे एक्शनड, एक्शन की सेकंड फॉर्म, मना करना है तो दे डिड नॉट एक्शन, राइट। चलो जी, अब लास्ट देखते हैं मास्टर सेंटेंस। लास्ट में क्या देखते हैं, मास्टर सेंटेंस। वो क्यों करते थे, वो क्यों हंसते थे, वो क्यों खेलते थे, वो कब खेलते थे, वे कहाँ रहते थे। तो इन सभी सेंटेंस में WH फैमिली वर्ड आ रहा है। कौन सा वर्ड आ रहा है, WH फैमिली, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। जब इस टाइप के आपके वर्ड्स WH फैमिली वर्ड सेंटेंस में आएंगे तो हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, मास्टर सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड डिड, डूअर, नोट है तो लगा दो, अदरवाइज हटा दो, और फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, राइट। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, तुम क्या खाते थे, तो क्या के लिए क्या गया, डूअर, क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, व्हाट, राइट। खाते थे, खाते थे मतलब कौन से समय की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो डिड, व्हाट डिड, डूअर कौन है, डूअर मतलब काम को करने वाला, डूअर कौन है, यू, और हमारा एक्शन क्या है, ईट। अब नोट की जरूरत तो नहीं है, नोट को हटा देंगे, तो व्हाट डिड यू ईट, तुम क्या खाते थे। अब इसी का अफर्मेटिव, मैं खाता था, तो आई ईट, ईट की सेकंड फॉर्म यूज की, ईट, राइट। ऐसे एक सेंटेंस और है नीचे, तुम कहां जाते थे, या वह कहां जाता था। अब डूअर कौन हो गया, ही, राइट। तो वेयर, ये WH फैमिली वर्ड, WH मतलब क्वेश्चन वर्ड, डिड ही गो, वेयर डिड ही गो, वो कहां जाता था, वो जाता था, तो ही वेंट, राइट। नहीं जाता था तो ही डिड नॉट गो, फिर एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। जब भी डिड आएगा तो डिड के साथ हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, राइट। ऐसे एक सेंटेंस और देखते हैं, वे कब आए थे, राइट, वे कब आए थे, तो व्हेन डिड दे कम, वे आए थे तो दे केम। अब कम की कौन सी फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, केम, दे केम, वे आए थे, क्लियर। तो होप दैट आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो एक बार दोबारा से इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। एक्शन के फॉर्मेट में समझेंगे, क्या आप एक्शन करते थे, तो डिड यू एक्शन, मैं करता था, आई एक्शन, नहीं करता था, आई डिड नॉट एक्शन। क्या वो करता था, डिड ही एक्शन, करता था, ही एक्शन, नहीं करता था, ही डिड नॉट एक्शन। क्या वे करते थे, डिड दे एक्शन, करते थे, दे एक्शन, एक्शन की सेकंड फॉर्म, नहीं करते थे, दे डिड नॉट एक्शन। लास्ट में कौन सा सेंटेंस है, मास्टर सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड डिड, डूअर, नोट है तो लगाओ, अदरवाइज हटाओ, और एट लास्ट एक्शन। होप दैट यू क्लियर।